आप सभी को परमेश्वर के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए, इस सुबह के लिए कि उसने हमें दिया कि हम सब एक साथ उसके भवन में आके उसके नाम की महिमा करने पाए, उसके गीतों को गा के, उसके वचनों को सुन के। और परमेश्वर धन्यवाद हो कि उसने ये समय दिया कि मैं यहाँ पे आके उसके वचन से बांटने पाऊँ। पास्टर को धन्यवाद इस समय के लिए। और जिस प्रकार से हम मसीह में पाए जाते हैं और हम बिलीव करते हैं कि एक परफेक्ट टाइम है मसीह में हर चीज़ के लिए, हर बातों के लिए। जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, तो एक परफेक्ट टाइम है जब परमेश्वर हमारी दुआओं को सुनता है और उसका आंसर देता है। जब हम मुसीबत में होते हैं तो हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो एक समय आता है कि जब परमेश्वर हमें उससे छुटकारा देता है। कोई समस्या होती है हमारे जीवन में तो हम परमेश्वर से उससे बोलते हैं कि परमेश्वर मुझे इससे छुटकारा देना। तो एक परफेक्ट टाइम है, हर चीज़ का टाइमिंग है और परमेश्वर अपने उस समय में कार्य करता है। और एक समय है जब परमेश्वर, जो फिक्स समय है जब परमेश्वर इस संसार में आएगा। सो हर एक चीज़ के लिए एक परफेक्ट टाइमिंग है। और आज हम उसी पे मनन करेंगे समय पे। और आज के वचन के लिए हम पढ़ेंगे नए नियम से, और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसकी 1 आयत से लेके 11 आयत तक। नए नियम से यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 चैप्टर 2 अध्याय वर्स 1 से वर्स 11 तक, 1 आयत से 11 आयत तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय वर्स 1 से 11 तक। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा गया है। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहाँ थी। यीशु और उसके चेले भी वहाँ उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं है। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाप्त था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुँह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकालकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वो ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था, और नहीं जानते थे कि वह कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। जो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रखा छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना ये पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। परमेश्वर के वचन पढ़े, उसमें जाने में आशीष करें। और जब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं, इस वर्ष को पढ़ते हैं, तो ये यीशु मसीह का पहला चमत्कार था जो परमेश्वर ने किया था इस संसार में। परंतु अभी आज जो हम इस चैप्टर को पढ़ के बात करेंगे, वो हम बात करेंगे गॉड्स टाइमिंग की। अगर हम हिंदी में बोले तो परमेश्वर का समय, जो एक परफेक्ट समय होता है, उसके लिए हम बात करेंगे। आज टॉपिक भी वही करेंगे हम। इंग्लिश में होगा गॉड्स परफेक्ट टाइम, और हिंदी में हम बोल सकते हैं कि परमेश्वर का एक समय है जो परफेक्ट समय, जो परमेश्वर हर एक चीज़ के लिए करता है। तो जो हम पढ़ते हैं यहाँ पे, तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह और उसकी माता, उसके चेले जो लोग हैं, वो एक विवाह में गए हुए हैं, शादी हो रही है और वहाँ पे लोग सम्मिलित हो रखे हैं। और अचानक से वहाँ पे जो है दाखरस जो है वो ख़त्म हो जाता है। अब जो यीशु की माता है वो यीशु के पास में आती है और बोलती है कि दाखरस ख़त्म हो गया है, तुम कुछ करो। अब जो यीशु मसीह है वो कहता है कि हे महिला, तुझे मुझसे क्या काम, मेरा समय अभी नहीं आया है।
अब जब हम इस वर्ष को पढ़ते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि यीशु मसीह कह रहा है कि नहीं मैं नहीं बनाऊंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। नहीं, वो यीशु मसीह का कहने का अर्थ दूसरा है कि वो कह रहा है कि मैं इस कार्य के लिए नहीं आया हूँ। परंतु फिर भी जो यीशु की माता है उसने कहा कि उन चेलों से जैसे जैसे यीशु मसीह बोले तुम्हें वैसा वैसा करना है, कोई क्वेश्चन नहीं पूछना, तुम्हें कोई आंसर नहीं, कुछ नहीं करना है, जैसा ही बोले सेम टू सेम आपको करना है। और जब हम देखते हैं यहाँ बात कर रहे हैं दाखरस के बारे में, तो उस समय में यीशु मसीह के टाइम में जब कोई विवाह होता था तो वहाँ पे दाखरस का बहुत इंपॉर्टेंस था, क्योंकि वो एक रिस्पेक्ट के लिए था। अगर मान लीजिए किसी के वहाँ पे दाखरस खत्म हो गया तो उनके लिए बहुत शर्म की बात थी, अनरिस्पेक्टफुल था। तो वहाँ पे दाखरस खत्म हो गया, अब चूको कि भाई दाखरस खत्म हो गया है, आप कुछ करो। और यीशु ने उनसे कहा कि अभी मेरा समय नहीं आया है। अब वहाँ पे जो चल रहा है, उनकी जो बात चल रही है वो एक अलग लेवल पे चल रही है, परंतु यीशु की माता जानती थी कि मैंने बोल दिया है, अब वो कुछ करेंगे। और यीशु की माता बोल के गई, चली गई, और जो चेले थे उनको बोल दिया जैसे यीशु मसीह बोले आपको वैसा ही करना है, कुछ अलग नहीं करना, कोई सवाल नहीं पूछना है आपको। अब जो चेले थे वो देख रहे यीशु की तरफ कि दाखरस तो खत्म हो गया है, अब सारे मटके खाली पड़े हुए, क्या करें। अब यीशु मसीह ने बोला कि ठीक है, एक काम करो, जितनी भी मटके हैं सबको पानी से भर दो। अब हम यहाँ पे सिंपली पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि जो मटके हैं उनको पानी से भर दो, और चेलों ने पानी से भर दिया। बट जब हम इसको डीपली जाते हैं तो जो चेले लोग होते हैं वो सोच रहे हैं कि यार दाखरस खत्म हो गया है, हमारे पास ना अंगूर है ना बारियां है, कुछ नहीं है, दाखरस बनाने के लिए टाइम भी नहीं है, हम कैसे करेंगे। और ये यीशु मसीह कह रहे हैं कि पानी से भर दो। परंतु अब उनको बात याद आ रही है कि नहीं, यीशु माता ने बोला है कि कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है आपको, जैसा बोले सेम टू सेम वैसा करना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आगे अनुसार उन्होंने पानी लिया और पूरा मटका भर दिया, पूरे मुंह तक भर दिया पानी। अब जो चेले लोग हैं वो सोच रहे हैं कि देख रहे हैं कि अब ये क्या करे, अब करे क्या होने वाला है। वहाँ पे इमरजेंसी हो रखी है, मतलब कि अब वहाँ पे जो लोग हैं वो चिल्ला रहे हैं कि दाखरस खत्म हो गया, दाखरस खत्म हो गया है, हमें चाहिए। अब जो चेले लोग हैं वो एक बार को बोल भी रहे हैं कि हमने एक मटका भर दिया है, अब एक काम करते फटाफट इसको बनाते फटाफट और हम लेके चलते फटाफट। तो यीशु मसीह ने कहा नहीं, एक मटका नहीं, दो मटके नहीं, जितने भी मटके हैं सबको अब पहले भर दो। अब चेले लोग बोल रहे हैं कि अरे वहाँ पे लोग गुस्सा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पूरा मटका भरो, टाइम लगेगा मटके भरने में तो, और इतना समय नहीं है। परंतु वही है कि वो क्वेश्चन पूछ नहीं सकते, और वहाँ पे लोग चिल्ला रहे हैं, इमरजेंसी का टाइम हो रखा है, मतलब कि इतना वो है कि लोग प्रेशर में आ रखे हैं। बट फिर भी आगे अनुसार उन्होंने पूरा पानी को भर दिया मटके में, और अब वेट किया। जब पानी मटके भर दिया तो उसने बोला, चेलों ने बोल दिया कि परमेश्वर अब पानी मटका भर गया है, अब आप बताइए क्या करना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब एक काम करो, इनमें से निकालो और पिलाओ। अब चेले लोग जो है वो बेचारे थोड़ा कंफ्यूज हो रखे हैं कि अब ये क्या बोल रहे हैं, इसमें खाली हमने पानी भरा है, इसमें ना हमने अंगूर डाला है ना दाख डाला है, कुछ भी नहीं डाला, कुछ है ही नहीं इसके अंदर, तो खाली पानी है। अब वो कह रहे हैं कि इसमें पिलाओ। अब ऐसा ना हो कि हम जाए पिलाने के लिए वो मारे, हमको गुस्सा करे, वो तो खाली पानी, उनको नजरों में है कि खाली पानी है ना। सेम टाइम ऐसे ही जब हम कभी प्रार्थना करते हैं ना अपने जीवन में, तो हो सकता है कि हमारे जीवन में बहुत बड़ी समस्या हो, है ना, बहुत मतलब कि ऐसा होता है कि यार अनकंडीशनल, अनबियरेबल है, अनकंडीशनल कि हमारे माइंड से अलग है, और हम सोचते हैं कि हमने बोल तो दिया परमेश्वर को, परमेश्वर ये समस्या है, मुझे इससे बाहर निकालो, कुछ करना है, आपको करना पड़ेगा। लेकिन हम इससे एक जगह हम बोल भी रहे हैं कि परमेश्वर ये समस्या है, मुझे इससे बाहर निकालना, और सेम टाइम हमारे माइंड में डाउट भी चल रहा है कि कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा। अब हम अपने आप में ही लड़ रहे हैं अंदर ही अंदर। एक साइड हम बोल भी रहे हैं परमेश्वर की, परमेश्वर मुझे इससे बाहर निकालना, मेरी रक्षा करना, और सेम टाइम हम अपने आप से लड़ रहे हैं, अपने माइंड से लड़ रहे हैं, अपने हार्ट से लड़ रहे हैं कि कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा। अब सेम चीज़ यहाँ पे जो चेले लोग हैं वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि यीशु माता ने बोला है कि जैसे बोले वैसा करना है, आपको शक नहीं करना। लेकिन फिर भी अब वो है, उनके माइंड में एक शक तो आ ही रहा है कि ये तो सिर्फ पानी है, इसमें दाग तो है, दाग रख तो है नहीं ये। अब ऐसा ना हो कि हमको ले जाए पानी पिलाए, और जो बाराती लोग हैं वो बहुत गुस्से में है कि हम तो फिर भी चेलों ने कहा कि नहीं, हमको बोला है तो हम वैसा कार्य करेंगे, विश्वास करके चलते हैं। उन्होंने निकाला और सब में बांटा। अब
जो लोगों ने उस पानी को पिया जो दाखरस बन चुका था, क्योंकि अब उन्हें नहीं पता कि वो दाखरस कहाँ से आया है, उनको लगा कि भाई ये नया निकाला होगा। अब वो दाखरस जो था ना वो बहुत ही स्वादिष्ट था, बहुत अलग लेवल का था। तो वो लोग पी के बोल रहे अरे ये तो इतना अच्छा दाखरस है, आप ये बाद में क्यों निकाल रहे हो, इसको पहले निकालना चाहिए था ना, इतना अच्छा है हमको पहले देते आप। अब जो चेले लोग हैं वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि अरे ये तो खाली पानी था, अब ये दाखरस बन गया है, अब हम क्या बोले इनको कि थोड़ी ना पानी से निकाल के दाखरस दिया हमने। लेकिन जो यहाँ पे यीशु मसीह का जो एक वो मकसद था कि क्योंकि एक टाइम पे जो चेले लोग थे बोल रहे थे कि परमेश्वर फटाफट करते एक काम करते, एक मटका भर दिया हमने, इसको आप जो करना है करो आप फटाफट, और हमको पिलाते, क्योंकि वो लोग गुस्सा कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो कहीं भीड़ हम पे भड़क जाए। तो यीशु मसीह ने कहा कि नहीं, शांत रहो, इनको पूरा भरो, समय लग रहा है समय लगने दो, कोई इश्यू नहीं है, आपको पहले पूरा भरना है। वहाँ पे यीशु मसीह का जो उद्देश्य था वो था एक पेशेंस लेवल, कि हमारे अंदर कितना पेशेंस है। सेम टाइम जब हम अपने जीवन में भी जब हम मसीह जीवन जीते हैं, है ना, भले हमारे जीवन में कितनी भी समस्या क्यों ना आती हो, है ना, परेशानी क्यों ना हो, और हम सोचते हैं कि हर एक चीज़ बहुत जल्दी हो जाए, क्विकली हो जाए, कि मैंने आज बोला है तो ये आज ही हो जाए, कि मैंने प्रार्थना करी परमेश्वर मेरे लिए ये होना चाहिए, शाम तक वो हो जाना चाहिए। मतलब कि हम एज ए ह्यूमन बीइंग, मनुष्य, हमारे अंदर पेशेंस का लेवल बहुत कम होता है। और परमेश्वर यहाँ पे वही सिखाना चाहता है अपने चेलों को, लोगों को, कि तुमने अगर कुछ मांगा है ना, तो तुम्हें विश्वास होना चाहिए कि जो मैंने मांगा है वो मिल जाएगा। परंतु सेम टाइम हमारे अंदर जो पेशेंस लेवल है वो भी होना चाहिए, धीरज होना चाहिए कि हाँ होगा, ठीक है, मिल जाएगा, परंतु ऐसा नहीं कि अभी बोला है तो अभी मिल जाएगा, नहीं, पेशेंस लेवल हमारे अंदर जरूरी है। क्योंकि हम देखते हैं आज के समय में बहुत से जो लोग हैं वो मसीह में आते हैं, मसीह में इवन तो है भी बहुत टाइम से, और वो कोई चीज़ के लिए प्रार्थना करते हैं, कोई चीज़ मांगते हैं, या कोई विश होती है ना, कोई ख्वाहिश होती है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, चर्च में पास्टर से, घर में, कलीसिया में कर रहे हैं, परंतु वो प्रार्थना तो कर रहे हैं, परंतु जो उनका पेशेंस लेवल है वो उनका बहुत वीक होता है। उनके लिए क्या है कि मैंने अभी प्रार्थना किया तो मुझे इंस्टेंटली चाहिए या बहुत जल्दी चाहिए, है ना, परंतु यहाँ पे वचन कहता है कि हर एक चीज़ के लिए एक टाइमिंग है। आपको कोई चीज़ जरूरत है या कोई समस्या है, जीवन में परेशानी है, आपने परमेश्वर से बोल दिया, प्रार्थना किया, आपने उसके लिए वचन को पढ़ लिया, है ना, वो ठीक है, परंतु उसके लिए एक समय है, वो उस समय में ही होगा हर चीज़, है ना। कोई बीमार है, वो प्रार्थना कर रहा है लगातार, एक समय है, परफेक्ट समय, जब परमेश्वर उसे चंगा करेगा, है ना। किसी को चाहिए, एक समय है, परफेक्ट समय, जब परमेश्वर वो चीज़ उसको देगा। किसी को फैमिली बनानी है, उसको देगा, है ना। किसी की शादी नहीं हो रही, एक परफेक्ट टाइम है कि हर चीज़ के लिए एक परफेक्ट टाइम है कि हाँ परमेश्वर ने बनाया हुआ है कि इस परफेक्ट टाइम में आपके लिए हर चीज़ होगा। परंतु सेम टाइम हमारे अंदर वो पेशेंस लेवल होना चाहिए कि हम उसको मीट कर सके, कि परमेश्वर मैंने आपसे बोला है, मैंने प्रार्थना की आपसे, मुझे विश्वास है कि आप ये मेरे लिए करोगे, आप, मुझे विश्वास है और मैं वेट करूँगा, ठीक है। लेकिन हम देखते हैं आज के समय में बहुत से ऐसे मसीह लोग हैं, है ना, जिनके अंदर पेशेंस लेवल बहुत कम हो गया है, उन्हें हर चीज़ जल्दी चाहिए। अब कुछ होते हैं ना कि आज प्रार्थना किया, आज पास्टर को बोला कि पास्टर मुझे ये दिक्कत है, ये परेशानी है, ये इश्यूज, कुछ भी इश्यूज हो सकता है, 1 to A to Z, बीमारी हो सकती है, या घर में फैमिली इश्यूज सकता है, या कुछ बंधन हो, कुछ हो सकता है, उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, कलीसिया में बोल दे प्रार्थना करने के लिए, खुद भी कर रहे हैं, चर्च में बोल दिया, है ना, पास्टर को, जो मेंबर्स हैं उनको बोल दिया। अब आज संडे को बोल दिया, सेकंड संडे फिर आए, अरे मैंने आपके लिए प्रार्थना बोला था ना, आपने किया, मुझे उससे छुटकारा नहीं मिला, कुछ हुआ ही नहीं, मेरे लिए नहीं हुआ। ओके सिस्टर, होगा, ब्रदर होगा, आराम से होगा, प्रार्थना कर रहे हैं ना, होगा। 2 दिन के बाद फिर कॉल कर रहे हैं, अरे हुआ नहीं, कुछ हुआ नहीं। तो उन्हें लग रहा है कि वो कुछ ऐसा है कि बोला है तो मतलब कि अभी चाहिए उनको, मतलब कि इंस्टेंटली चाहिए। अब यहाँ पे हम देखते 2 तरह के लोग देखते हैं क्रिश्चियन में भी। एक जो मसीह में है, भले जरूरी नहीं है कि बहुत लंबे समय से है कि अब अभी आए हैं, डिपेंड करता है कि उनका जो बिलीविंग लेवल है, जो उनका जो बिलीव करने का तरीका है वो कितना स्ट्रांग है ना। हो सकता है कि एक बंदा व्यक्ति है जो मसीह में पैदा हुआ हो, मसीह फैमिली में बॉर्न भी हुआ हो, चर्च जाता हो, बट जो उसका ट्रस्ट लेवल है वो बहुत कमज़ोर है ना, या फिर उसको हर चीज़ बहुत इंस्टेंटली चाहिए।
और सेम टाइम हो सकता है कि एक व्यक्ति है जो किसी और धर्म से आया हो, है ना, बहुत कम समय हुआ है, परंतु जो उसका ट्रस्ट लेवल है वो बहुत हाई है। उसे ट्रस्ट है कि मैंने बोला है तो परमेश्वर मेरे लिए करेगा, वो चीज़ को समय आने पे करेगा। तो हमें वो ट्रस्ट लेवल चाहिए कि परमेश्वर मैंने आपसे बोल दिया है और आप मेरे लिए करोगे, मुझे इतना विश्वास है, आप जब भी करो मैं वेट करूंगा, है ना। तो परमेश्वर चाहता है कि हमारे अंदर वो पेशेंस लेवल हो कि हमने बोल दिया, उसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, है ना, लगातार फास्टिंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, परंतु सेम टाइम हमारे अंदर ट्रस्ट होना चाहिए, फेथ होना चाहिए कि हाँ मैंने बोला है परमेश्वर करेगा, बट मुझे सब्र रखना है, मुझे उसके लिए पेशेंस अपना बना के रखना है। और वही चीज़ यहाँ पे जो यीशु मसीह है वो अपने चेलों को सिखाना चाहता था कि अब जो चेले कह रहे हैं कि परमेश्वर जल्दी जल्दी करो, वहाँ पे लोग गुस्सा हो रहे हैं, एक भर दिया हमने, पूरा भरने में टाइम लगेगा हमको। यीशु मसीह ने कहा नहीं, धीरज रखो, पूरा भरो, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो पूरा भरा, उसके बाद काफ़ी समय लगा होगा, है ना, उसके बाद निकाल के दिया। अब वहाँ पे जब वो देखा कि हाँ परमेश्वर ने चमत्कार किया, जो इवन दो जो यीशु मसीह का वो फर्स्ट मिरेकल था यहाँ पे ये वाला, तो इस चीज़ को देख के जो चेले लोग थे उनका जो ट्रस्ट लेवल था वो बड़ा था कि हाँ हमने कुछ बोला है परमेश्वर से तो वो होगा, हर एक चीज़ होगा, परंतु हमें उसके लिए सब्र रखना है, जो हमारा पेशेंस लेवल है उसको मेंटेन करना है, तभी हम उसमें कुछ कर सकते हैं। और जब हम आगे बढ़ते हैं 7 वर्ष में पढ़ेंगे, यीशु ने उनसे कहा मटकों में पानी भर दो, और उन्होंने मुंह भर दिया। तब उसने उनसे कहा अब निकालकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ, और वो ले गए। जब भोज के प्रधान ने ये पान चखा तो दाखरस बन गया था और नहीं जानते थे कि वो कहाँ से आया है। अब जो लोग हैं ना उनको तो पता ही नहीं है कि वो कहाँ से आया है ना, एक मिरेकल से होके आया है वो जो दाखरस है और अलग लेवल का है। अब जो लोग वहाँ पे वो गुस्सा कर रहे हैं, अब उनको मिल भी गया, अब वो गुस्सा भी कर रहे हैं कि अरे इतना अच्छा दाखरस था, आपने हमको बाद में दिया, आपने रखा हुआ छुपा के रखा हुआ है, आपको पहले देना चाहिए। अब शादी में अब यहाँ पे ये भी हो सकता है, अब वो सोच रहे हैं कि अरे ऐसा ना हो कि हमने तुम पिला तो दिया दाखरस, अब कोई लड़ाई हो जाएगी इस चक्कर में कि अरे इतना अच्छा हमने बाद में दिया, छुपा के रखा है। अब उन्हें थोड़ी पता है कि ये तो परमेश्वर यीशु मसीह ने चमत्कार से कराया, परंतु फिर भी वहाँ पे जो कुछ हुआ यीशु की माता मरियम ने जैसे बोला था सेम टू सेम उनके चेलों ने किया, और वो जो विवाह था वो संपन्न हो गया, ठीक था। और ये जो चमत्कार था ये यीशु मसीह का फर्स्ट चमत्कार था। अब जब हम देखते हैं यहाँ पे तो जो यीशु की माता थी, जब यीशु की माता ने यीशु से बोला कि जो दाखरस है वो ख़त्म हो गया है, क्योंकि अब यीशु जानता है और उसकी माता भी जानती है कि वो इन चीज़ के लिए नहीं है, क्योंकि मैं भले मैं कुछ बोलूँगी उनको तो वो मना नहीं करेगा मेरा बेटा, परंतु फिर भी वो जानती है कि वो परमेश्वर का पुत्र है ना, जो उनका जो जिस कार्य के लिए वो आया है वो अलग लेवल का है। परंतु फिर भी अब जो यीशु की माता मरियम थी उन्हें कोई रास्ता दिखा ही नहीं कि दाखरस खत्म हो गया है, बनाने के बाद बहुत समय नहीं है, हम बनाने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इतने में यहाँ पे कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा, कोई रास्ता बचा नहीं था। एट द एंड यीशु की माता आई यीशु के पास में, बोला कि दाखरस खत्म हो गया है, तुम्हें कुछ करना है, और वो बोल के चली गई। अब यीशु मसीह कह रहे हैं वहाँ पे कि मेरा समय नहीं आया, बहुत कुछ बोला होगा, परंतु फिर भी उन्होंने कहा कि मैंने बोल दिया है, अब आप देखो, और सेम टाइम बोला चेलों से करने के लिए। अब जो यीशु की माता है जब हम देखते उनका ट्रस्ट लेवल भी, उन्होंने बोल के चली गई कि मैंने बोल दिया है, मुझे ट्रस्ट है कि वो करेंगे, भले कुछ भी बोल रहे हो सामने पे, बट वो करेंगे, मुझे पता है। वही ट्रस्ट हमारे अंदर भी होना चाहिए कि जब हमने कुछ बोल दिया परमेश्वर से, है ना, तो परमेश्वर हमारे लिए करेगा, वो हमारे अंदर ट्रस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने आज किया सेम टाइम अंदर कुड़कुड़ा रहे हैं, मैंने बोल दिया है, मैंने तो अपने पास्टर को बोला, कलीसिया को बोला, ब्रदर को बोला, सिस्टर को बोला प्रार्थना करने के लिए, मैं खुद भी कर रही हूँ, परंतु कुछ हो ही नहीं रहा, पता नहीं होगा भी नहीं होगा, कैसा है ये। लोग तो कहते हैं कि होता है, प्रार्थना सब कुछ मिलता है, पर मेरे जीवन तो हो ही नहीं रहा। नेक्स्ट डे फिर आ रहे हैं, फिर प्रार्थना करके कॉल करके, और ये मेरा रियल एक्सपीरियंस है, ये कॉल करके भाई हुआ ही नहीं, भाई हुआ नहीं। मैंने कहा भाई तूने क्या ऑर्डर किया कुछ है, तूने क्या ऑनलाइन ऑर्डर करा कि हो नहीं रहा। ब्रो आप परमेश्वर में हो, पेशेंस लेवल आपका होना चाहिए, है ना। तो यही चीज़ हम यहाँ पे हमको सीखना है कि जब हम परमेश्वर से मांगते हैं परमेश्वर से, है ना, तो हमारे अंदर वो पेशेंस लेवल होना चाहिए कि परमेश्वर देगा। परमेश्वर ने हर एक चीज़ के लिए एक परफेक्ट टाइमिंग रखा हुआ है,
हमारे अंदर कोई समस्या हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, A to Z। किसी की शादी नहीं हो रही, किसी की फैमिली में कोई इशू चल रहे हैं, है ना, किसी की पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, हो सकता है किसी को फाइनेंशियल इश्यूज हो या फैमिली, कुछ भी हो सकते हैं, A to Z। जब वो प्रार्थना करता है तो सेम टाइम हमारे अंदर वो ट्रस्ट लेवल होना चाहिए कि मैंने बोला है परमेश्वर से, समय लगेगा परंतु मुझे मिलेगा, और जब मिलेगा ना वो बहुत बेस्ट होगा, क्योंकि जब परमेश्वर देता है ना वो बेस्ट में बेस्ट देता है, वो सबसे अलग होता है, वो आशीष अलग दिखती है ना, वो कभी ख़त्म नहीं होती, वो बढ़ती रहती है। तो हमें वेट करना है परमेश्वर का, परमेश्वर मैं वेट करूँगा जब आप आशीष दोगे। तो हमें सीखना है ये चीज़ कि इवन तो हम मसीह में हैं, अच्छी बात है, हम वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं ना, परंतु हमारे अंदर वो पेशेंस लेवल होना चाहिए कि हम कुछ मांग रहे हैं, अगर समय लग रहा है तो ठीक है, लगने दो, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि मुझे कब, किस समय, क्या चीज़ किस व्यक्ति को देना है, क्योंकि परमेश्वर को पता है कि अगर मैं इस व्यक्ति को ये चीज़ इस समय दूंगा तो ये इसके लिए बेस्ट है, अगर मैं इससे पहले दूंगा तो हो सकता है कि वो चीज़ उसको नुकसान कर जाए, है ना। पर फिर भी लोग होते हैं ना कि नहीं मुझे तो चाहिए चाहिए चाहिए, परमेश्वर कहता है कि ले रख ले, फिर छोड़ जा, फिर वो गलती होता है फिर, है ना। तो इसलिए लड़ना नहीं है, पेशेंस, परमेश्वर देगा हर चीज़, परमेश्वर जानता है हमें कि क्या चाहिए, हमारे मन को जानता है, हृदय को जानता है, हमारे मुंह से निकलने से पहले जानता है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, माइंड में क्या चल रहा है, वो जानता है, और समय आने पे देगा वो, है ना। और सेकंड थिंग ये चीज़ तो होगी, चलो कि हमने परमेश्वर से बोल दिया, हमने कुछ मांगा, परमेश्वर देगा। हमने सीखा यहाँ से कि हमें हमारे अंदर पेशेंस लेवल होना चाहिए, है ना। सेम टाइम ऐसा भी होता है कि कभी कभी कुछ लोग प्रार्थना करते हैं और हो सकता है कि उनको किसी ने अगुवाई करी हो, मान लो किसी व्यक्ति ने कहा कि मुझे मेरे लिए प्रार्थना करना, मेरे इस चीज़ के लिए या मुझे इस परेशानी के लिए प्रार्थना करना है, कुछ भी चाहिए मुझे। अब हो सकता है किसी ने उनके लिए प्रार्थना किया हो, कलीसिया ने प्रार्थना किया हो, है ना। अब समटाइम ऐसा होता है कि वो खुद प्रार्थना कर रहा है परंतु उसे जवाब भी मिल रहा है वचनों के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा कि नहीं ये चीज़ आपके लिए अच्छा नहीं है, हो सकता है, या फिर ये चीज़ होगा बाद में होगा, या आपके थ्रू नहीं होगा, किसी के थ्रू होगा। उन्होंने कलीसिया में बोला ऐसे, हो सकता है कलीसिया को किसी को दर्शन मिला हो कि नहीं आपने ये चीज़ बोला है प्रार्थना करने के लिए, आपने मांगा ये चीज़, परंतु मुझे दिख रहा है दर्शन में कि आपके लिए अच्छा नहीं है या आपके लिए बेस्ट नहीं है, तो आप नहीं। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना कि नहीं मुझे तो चाहिए ये, मतलब कि वो अड़ जाते हैं कि नहीं मुझे तो ये करना ही है, मुझे तो ये चाहिए। अब हो सकता है वो प्रार्थना कर रहे हो, उन्हें बहुत बार ऐसा भी होता है कि उन्हें जवाब मिल रहा है कि नहीं ये चीज़ आपके लिए अच्छा नहीं है, या कुछ लोग होते हैं ना कि मुझे मिनिस्ट्री में आगे बढ़ना है, या मुझे ये कार्य करना है मिनिस्ट्री में, या मुझे चर्च में मुझे अपने चर्च में ये पद लेना है, मुझे अपने चर्च में ये सम्मान को हासिल करना है ना। तो अब हर लोगों की अलग अलग ख्वाहिश होती है, तो जब वो प्रार्थना करते चीज़ें मांगते हैं ना तो उनके अंदर एक चीज़ होता है कि परमेश्वर बोलता है कि नहीं बेटा या बेटी तुम्हारे लिए चीज़ अच्छी नहीं है, या ठीक है मिलेगा, बहुत समय के बाद मिलेगा या थोड़ा टाइम लगेगा। परंतु कुछ लोग होते हैं ना कि नहीं मुझे करना है तो करना ही है। तो ऐसे नहीं है कि हमने अगर कुछ मांगा परमेश्वर से तो हमें उससे अड़ जाना है कि नहीं परमेश्वर मुझे तो चाहिए ये, भले हमारे लिए गलत भी क्यों ना हो कि मुझे नहीं चाहिए। ऐसे नहीं है, जब परमेश्वर कह रहा है कुछ गलत है आपके लिए या आपके लिए ये चीज़ नहीं बनी है तो हमें उसको मानना भी है ना। जब हम देखते हैं जब हम देखते हैं किंग डेविड, जो दाऊद के जीवन में देखते हैं, परमेश्वर ने दाऊद को उठाया, जितने इतने सारे भाई थे उसमें से चुना उसको, है ना, और उसको गद्दी बिठाया, उसको राजा बनाया, और दाऊद ने बहुत कार्य किए, परमेश्वर के लिए बहुत कुछ किया। अब उसके अंदर एक इच्छा थी कि मैं परमेश्वर के लिए एक बहुत बड़ा भवन बनाऊं, है ना, एक मंदिर बनाऊं बहुत बड़ा परमेश्वर के लिए, और वहाँ पे आके मैं प्रार्थना करूं। अब उसके अंदर वो इच्छा आ गई है, अब वो सोच रहा है कि मैं परमेश्वर के लिए एक बहुत बड़ा भवन बनाना चाहता हूँ, मैं बनाऊं। तो उसके अंदर बात चल रही है अंदर ही अंदर। तो उसने उस समय एक था भविष्यवक्ता नाथान करके, प्रॉफिट नाथान, भविष्यवक्ता नाथान को उसने बोला दाऊद ने कि मुझे ना परमेश्वर के लिए एक बहुत बड़ा टेम्पल बनाना है, मंदिर बनाना है। तो नाथान ने बोला कि ठीक है आप बनाओ परमेश्वर के लिए, आपने तो कितने बड़े कार्य करे हैं, आप बनाओ। उस समय नाथान ने तो बोल दिया
दाऊद को कि ठीक है आप बनाओ, आप मंदिर बनाओ। परंतु बाद में परमेश्वर ने नाथान को दर्शन दिया और बोला कि नाथान, दाऊद को मना करना कि वो मंदिर नहीं बनाएगा। अब यहाँ पे जो दाऊद है वो खुद भी प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से, और सेम टाइम उसने नाथान से बोला है ना। जब हम ये जो स्टोरी है हम ये पढ़ सकते हैं ओल्ड टेस्टामेंट में, जो पहला इतिहास है चैप्टर 17 ओल्ड टेस्टामेंट में पहला इतिहास और 17 अध्याय है, उसमें ये स्टोरी है। अब वहाँ पे जो दाऊद है वो प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से, और उसने नाथान को बोला कि मुझे ना मंदिर बनाना है। अब नाथान ने उस टाइम बोल दिया कि ठीक है बना लो, आपके पास तो बहुत कुछ है, आप बना सकते हो, है ना, परमेश्वर ने आपको आशीष भी दिया है। परंतु परमेश्वर ने बाद में नाथान को भविष्य वो दिया दर्शन और बोला कि नहीं, दाऊद मेरा मंदिर नहीं बनाएगा, है ना। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि दाऊद, जो परमेश्वर ने दाऊद को मना कर दिया कि नहीं तू नहीं बनाएगा, मना नहीं किया है, परंतु ये बोला है कि क्योंकि तेरे हाथ खून से रंगे हुए हैं, तूने बहुत लोगों को मारा है ना, तेरे हाथ खून से संगे हुए हैं, इसलिए तू मेरा मंदिर नहीं बना सकता। परंतु तेरी इच्छा पूरी होगी, जो तेरा बेटा होगा सोलोमन, वो इस मंदिर को बनाएगा मेरे लिए, है ना। अब यहाँ पे दाऊद ने कुछ मांगा परमेश्वर से, है ना। अब परमेश्वर देगा दाऊद को, परंतु ऐसे नहीं कि वो डायरेक्ट दे रहा है, वो उसके बेटे के थ्रू परमेश्वर वो उसकी ख्वाहिश पूरी कर रहा है ना। अब यही चीज़ हमारे जीवन में हो सकती है कि हमने कुछ मांगा हो, है ना, हो सकता है कि हमको डायरेक्ट ना मिल रहा हो। परमेश्वर पता है कि भाई अगर मैं डायरेक्ट दूंगा तो हो सकता है कुछ इसके लिए अच्छा ना हो या कुछ बुरा हो जाए, है ना, या इसके लिए बेस्ट नहीं है। हो सकता है बाया थ्रू होते किसी के थ्रू हमको वो हमारे अंदर वो चीज़ प्रदान करे। हमारे चर्च में अब हम लीड कर रहे हैं, अपने चर्च को चला रहे हैं ना, हमारे अंदर होती है ख्वाहिशें होती है कि मैं अपने चर्च में ये भी करूं, ये भी करूं, ये भी करूं, है ना। परंतु जो परमेश्वर चाहता है कि ठीक है तेरी इच्छा है तू ये करेगा, परंतु मेरा जो है प्लान है वो कुछ अलग है। चर्च में होगा ये, बट तेरे थ्रू नहीं होगा, किसी और के थ्रू होगा, है ना। हो सकता है कि कलीसिया को बढ़ाना है, हम कार्य कर रहे हैं, हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि हम कार्य कर रहे हैं, परमेश्वर होगा कि हो सकता है कि किसी और को इस्तेमाल करे, कृतिका को इस्तेमाल करे, है ना, कि इसके थ्रू आए, सुबह के थ्रू आए, या कोई और लोग है उनके थ्रू भी आ सकता है ना। तो एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि जरूरी नहीं कि हमने कुछ मांगा परमेश्वर से तो वो हमें चाहिए, ठीक है परमेश्वर देगा, परंतु ऐसा नहीं है कि जो हमने बोला है बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही हो, उसी वे में हो, नहीं। हो सकता है कि थोड़ा तरीका अलग हो परमेश्वर का, वो कार्य करेगा आपके जीवन में, बट तरीका थोड़ा अलग हो सकता है, थोड़ा टाइम लग सकता है ना। और वही चीज़ यहाँ पे हम देखते हैं कि दाऊद ने मांगा परमेश्वर से कि परमेश्वर मुझे आपका मंदिर बनाना है, तो परमेश्वर ने बोला कि ठीक है तेरी इच्छा है मंदिर बनाने की, आप बनाओ, परंतु आपके जो बेटा है वो बनाएगा। अब हाँ तो फैमिली में रहा है ना, बाप बेटे ही है, तो आपका बेटा बनाएगा, ठीक है, बट आपकी ख्वाहिश पूरी हो रही है। तो दाऊद ने नहीं बोला कि नहीं प्रभु मेरी इच्छा है मैं ही बनाऊंगा, नहीं, लड़ने नहीं गया वो, क्योंकि पता है कि परमेश्वर ने कुछ बोला है हमारे लिए तो अच्छा ही बोला होगा, है ना। वो जानता है कि क्या हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो दाऊद ने कहा ठीक है। अब जो दाऊद है उसने सुन लिया कि हाँ मेरा जो बेटा है सोलोमन वो बनाएगा मंदिर को। अब जो दाऊद है वो ऐसे नहीं खाली हाथ बैठ गया है कि चलो ठीक है मेरा बेटा बनाएगा, मैं तो अब फ्री बैठ जाऊँ, कोई इशू नहीं है, नहीं, वो उसके लिए पूरा मेहनत कर रहा है, उसके लिए जितना भी मटेरियल है ना, वो सब इकट्ठा कर रहा है, सब कुछ उसके लिए मेहनत कर रहा है कि ये प्लान है, ये करना है, ऐसे करना है। वो प्लान कर रहा होगा अपने लाइफ में भी कि ठीक है मेरा बेटा बनाएगा, ठीक है, परंतु प्लान तो करूँ पहले मैं कि हाँ ऐसे करना है, ऐसे करना है, ये करना है। फिर जब बेटा सोलोमन बनेगा मैं उसको बताऊंगा ऐसे करने के लिए, है ना। तो सेम चीज़ हमारे अंदर भी होनी चाहिए कि हमने कुछ मांगा परमेश्वर से, या तो जरूरी नहीं है कि हमको डायरेक्ट मिल रहा हो सकता है किसी थ्रू मिल रहा हो। अब हो सकता है कि एक चर्च में होता है ना कि हमारे चर्च में चलो ठीक है, मैंने बहुत चर्च में देखा है कि लोग ना प्रीचिंग के लिए लड़ते हैं आपस में कि पास्टर, अब होता है कि पास्टर लोग हर चर्च में ऐसा होता है कि पास्टर लोग अपने चर्च में कलीसिया में वो टाइम देते हैं कि
आज आप प्रचार करोगे, है ना, आज आपका सिंगिंग टाइम है, आप प्रचार करोगे, आप ये करोगे, तो वहाँ लोग लड़ते हैं कि नहीं नहीं मुझे चाहिए, मैं करूँगा, आज मैं करूँगा, मुझे करना है। तो वो चीज़ हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। हमने कुछ मांगा है परमेश्वर से कि परमेश्वर मुझे सिंगिंग में आगे बढ़ना है, मुझे प्रीचिंग में आगे बढ़ना है, मुझे मिनिस्ट्री में आगे बढ़ना है। ठीक है, आपकी इच्छा है, आपने बोला परमेश्वर से, परमेश्वर देगा आपको, परंतु जरूरी नहीं है कि सेम वे आपको दे जिस तरह आप मांग ही रहे हो कि नहीं मैं तो मांगा तो मुझे ही देना है। ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। परमेश्वर देगा, हो सकता है किसी के थ्रू दे या थोड़ा टाइम लग जाए, है ना। तो वो चीज़ हमें समझनी है यहाँ पे कि दाऊद के जीवन से, अब जो दाऊद था वो भी राजा था अपने आप में, बहुत बड़ा, उसने बहुत कार्य किए थे। अब उसकी इच्छा थी कि मैं मंदिर बनाऊँ परमेश्वर के लिए, पर लेकिन परमेश्वर ने मना कर दिया। कि मना तो नहीं किया, मतलब कि बोला कि दाऊद तेरी इच्छा है, परंतु ठीक है मंदिर बनेगा, बट तेरे हाथों नहीं, जो तेरा बेटा होगा सोलोमन उसके थ्रू बनेगा, है ना। तो दाऊद का ठीक है परमेश्वर, इच्छा आपकी है, मेरी इच्छा है और आपकी भी इच्छा पूरी हो, मेरा बेटा बनाएगा, ठीक है मैं एग्री हूँ। और यही चीज़ हमें अपने जीवन में अप्लाई करनी होती है कि जब हम कुछ मांगते हैं परमेश्वर से और परमेश्वर हमसे बोल रहा है कि ठीक है तो ये मिलेगा, परंतु ये इतने टाइम के बाद में, या तो ये ना भी मिले, तो हमें उसके लिए लड़ना नहीं है कि नहीं वही चाहिए। परमेश्वर ने मना कर दिया तो मना कर दिया, ठीक है। या परमेश्वर बोल रहा है कि इसके थ्रू होगा या ऐसे होगा, तो उसको हमें अपने जीवन में एक्सेप्ट करना है कि ठीक है परमेश्वर आपकी इच्छा पूरी हो। क्योंकि जब हमारे जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है ना, तो वो आशीष जो होता है वो और बढ़ता है। हमने कुछ मांग लिया जो हमारे लिए बेस्ट नहीं था, वो हमारे लिए फिर हमारे जीवन में क्या वो काम खराब करेगा, वो नेगेटिव इम्पैक्ट में जाएगा। परंतु जब हम कुछ मांगते हैं परमेश्वर से और उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं और उसकी इच्छा के अनुसार मिलता है हमारे जीवन में, तो वो एक पॉजिटिव वे में काम करता है और वो हमारे जीवन में फलता है, और वो हमारे जीवन में सेम टाइम हमारे थ्रू हमारे फैमिली में, है ना, वो आगे बढ़ता है। तो वो चीज़ हमें यहाँ पे सीखनी है कि पेशेंस लेवल होना चाहिए। सेम टाइम कुछ मांगा है तो ठीक है रखना है, मिल रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिल रहा या किसी के थ्रू मिल रहा है तो वो भी ठीक है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है वो, है ना। अब और जब हम नेक्स्ट चीज़ देखते हैं कि यहाँ पे बहुत से जो बिलीवर होते हैं उन्होंने कुछ मांगा, है ना, परमेश्वर से, और जो उनका ट्रस्ट लेवल होता है वो बहुत कमज़ोर होता है, जिस पे हमने बात भी करी है। तो हो सकता है कि कलीसिया में कोई ऐसा व्यक्ति हो, एग्जाम्पल के लिए कोई हो सकता है कि उसके जीवन में कुछ समस्या है या परेशानी है या उसे कोई चीज़ चाहिए, है ना। हो सकता है कि वो उसके नज़रिए में इम्पॉसिबल हो सकती है। हो सकता है कि वो किसी से बोल ना रहा हो कि मैं अगर बोलूँ किसी को तो लोग हंसेंगे या मेरा मजाक उड़ाएंगे, या पता नहीं मेरी जो फीलिंग है, जो अंडरस्टैंडिंग है, उसको कोई समझे या ना समझे, है ना। तो हो सकता है कि बता भी ना रहा हो, आपस में लड़ रहा हो, सेम टाइम वो प्रार्थना भी कर रहा है, परंतु सेम टाइम हो सकता है कि जो उसका ट्रस्ट लेवल है, जो विश्वास है, वो थोड़ा कमज़ोर हो सकता है ना। और जब किसी का विश्वास कमज़ोर होता है ना, तो वहाँ पे जो हम परमेश्वर से बोल भी रहे हैं, सेम टाइम जो शैतान होता है ना वो कार्य करता है कि नहीं इसने कुछ मांगा परमेश्वर से, पर मुझे दिख रहा है कि इसका जो ट्रस्ट लेवल है ना थोड़ा वीक तो है, ये मुझे इसको भटकाना है परमेश्वर से, इसको थोड़ा दूर करना है ना। तो हमें अपना जो ट्रस्ट लेवल है, परमेश्वर में जो विश्वास है, उसे स्ट्रॉन्ग करना होता है डे बाय डे। सिर्फ ये नहीं बोल के काफ़ी है कि मैं तो मसीह में पैदा हुआ हूँ या मसीह में हूँ, रोज़ प्रार्थना करता हूँ, रोज़ वचन पढ़ता हूँ, ठीक है, अब वो अच्छी बात है, पढ़ रहे हो, वचन में बढ़ रहे हो आगे, बट सेम टाइम हमें देखना है कि जो हमारा ट्रस्ट लेवल है, जो हमारा विश्वास है ना, वो भी मसीह में बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। ऐसा नहीं है कि हम रोज़ वचन पढ़ रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, फास्टिंग रख रहे हैं, बट जो हमारा ट्रस्ट लेवल है वो इधर का इधर पड़ा हुआ है, वो बढ़ नहीं रहा, है ना। जब हमारी लाइफ में हम आगे बढ़ते हैं ना, हम अपनी एज में आगे बढ़ते हैं, कलीसिया में आगे बढ़ते हैं, कार्य में आगे बढ़ते हैं, तो सेम टाइम हमारा जो ट्रस्ट लेवल है, जो विश्वास है, वो भी बढ़ना मांगता है। क्योंकि अगर वो बढ़ेगा नहीं ना, अगर वो अटक गया सेम जगह पे, तो बाद में वो हमें ही इम्पैक्ट करेगा, हमारे ही विश्वास को इम्पैक्ट करेगा, हमारे कार्य में हमको इम्पैक्ट करेगा। इसलिए जब हम अपने लाइफ में बढ़ते हैं, आगे वचनों में बढ़ते हैं, प्रार्थना में बढ़ते हैं, अपनी एज में बढ़ते हैं, सेम टाइम हमें अपने विश्वास में भी बढ़ना है आगे, कि हमारा विश्वास बढ़ना चाहिए डे बाय डे। और देखो वो चीज़ हम खुद ही जांच सकते हैं अपने आप में। सामने वाला सिर्फ आपको इनकरेज कर सकता है, आपको बोल सकता है कि हाँ आपके लिए प्रार्थना कर सकता है, आपको इनकरेज करने के लिए कुछ कर सकता है, परंतु
एट द एंड कार्य हमें ही करना है अपने आप को। जो मेरा ट्रस्ट लेवल है, जो मेरा पेशेंस है, जो परमेश्वर मैं कितना आत्मिक हूँ या मैं कितना स्ट्रांग हूँ, वो सिर्फ मुझे पता है मेरे अंदर में, है ना। भले मैं किसी को झूठ बोल दूँ, नहीं मैं तो बहुत स्पिरिचुअल हूँ, मैं तो बहुत ही आत्मिक हूँ, मैं तो ये करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, वचन पढ़ता हूँ, बट अपने आप में पता है कि भाई मैं कैसा व्यक्ति हूँ अंदर ही अंदर। भले मैं किसी से झूठ बोल सकता हूँ, सामने वाले से मैं झूठ बोल दूँ एक बार को, है ना, चर्च में किसी से झूठ बोल दूँ, पास्टर से झूठ बोल सकता हूँ, दोस्त से झूठ बोल सकता हूँ, बट परमेश्वर जानता है ना कि हमारे अंदर हमारा जीवन कैसा है, रियल जीवन कैसा है, हमारा पर्सनल लाइफ कैसा है। हम लोग से झूठ बोल सकते हैं लेकिन उससे झूठ नहीं हो सकता परमेश्वर से। तो इसलिए परमेश्वर में हमें अपने आप को बढ़ाना है, अपने लेवल को बढ़ाना है आगे, और उसके लिए कार्य हमें डे बाय डे करना पड़ेगा, है ना। और लास्ट हम एक वर्ड्स पढ़ेंगे, एग्जाम्पल के लिए पढ़ेंगे लूका का पत्री, उसका पहला चैप्टर, लूका रचित सुसमाचार उसका पहला चैप्टर, उसका 5 से 14 आयत तक। लूका रचित सुसमाचार उसका पहला चैप्टर और 5 से लेके 14वीं आयत तक। अब ये स्टोरी है, ये है यूहन्ना के जन्म के लेके। यूहन्ना जो है उसका जन्म अभी हुआ नहीं है ना, तो उसी को लेके यहाँ पे बात चल रही है। लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसका 5 से लेके 14 आयत तक। यहूदियों के राजा हेरोदेस के समय अबिया के दल में जकरिया नाम एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी जिसका नाम एलीशिबा था। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनकी कोई भी संतान नहीं थी क्योंकि एलीशिबा बाँझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। जब वह अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर वह धूप जलाए। धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे। आमीन। अब जो यहाँ पे जो एलीशिबा है ना, वो उसको बच्चा नहीं है ना, क्योंकि बहुत बूढ़ी भी हो चुकी है, और जकरिया जो है वो भी बूढ़ा हो चुका है। अब हो सकता है कि वो प्रार्थना कर रहे हो अंदर ही अंदर कि उनके अंदर होता होगा फील कि हाँ हमारा खुद का बेटा नहीं है ना, बच्चा नहीं, संतान नहीं है। दुख होता है आपस में, और होता है वो सेम टाइम प्रार्थना भी करते हो परमेश्वर से, है ना। और वो जो दोनों व्यक्ति थे वो बहुत धर्मी थे, परमेश्वर के सामने बहुत खरे थे, है ना, परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाले थे। अब यहाँ पे हम अगर हम देखें, यहाँ पे एग्जामिन करें इनकी लाइफ को, इतना फेथफुल लोग थे दोनों ये परमेश्वर में, इतने, है ना, इतने स्ट्रांग थे, फिर भी इनके पास संतान नहीं थी, है ना, बूढ़े होने तक। परंतु उन्होंने कभी ये नहीं बोला परमेश्वर की, परमेश्वर मैं तो अपने इतना अच्छा हूँ, ये हूँ, प्रार्थना भी करता हूँ आपसे, परंतु आपने मुझे इतना संतान नहीं दी, है ना। कभी परमेश्वर, उसने कोई शिकायत नहीं करी परमेश्वर से। और परमेश्वर ने फिर बोला कि ठीक है, अब मैं तुझे एक पुत्र दूंगा, है ना। परंतु यहाँ भी हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने स्वर्गदूत के द्वारा ये संदेश भेजा, जो यहाँ पर स्वर्गदूत था वो गैब्रियल था, इसको नाम था गैब्रियल, नाम था स्वर्गदूत का। वो यहाँ आया था नीचे उसको देने के लिए। अब उसको जब दिया ना, तो उसको भी कहीं ना कहीं अपने मन में डाउट हो रहा था कि यार मैं तो इतना बूढ़ा हो चुका हूँ, इतना हम बूढ़े हो चुके हैं, अब परमेश्वर ने कहा कि आपको हम संतान देंगे, पता नहीं। अब उसके अंदर डाउट आ रहा है कहीं ना कहीं, है ना। जब हम इसको आगे पढ़ेंगे ना, तो उसके हम देखते हैं कि उसके अंदर भी कहीं डाउट आया था। और परमेश्वर इससे गुस्सा भी होता है कि जब मैंने तुझे बोला है कि मैं तेरे लिए करूँगा, तो तू डाउट क्यों कर रहा है। जब मैंने बोला कि मेरे लिए कुछ इम्पॉसिबल है,
इस संसार में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, मेरे लिए सब कुछ पॉसिबल है। हो सकता है कि तुम्हारे नज़रों में तुम बूढ़े हो चुके हो, एज हो सकी है ना, परंतु मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। मैं कोई भी मिरेकल किसी भी टाइम किसी भी एज में कर सकता हूँ, है ना। तो हमें ये विश्वास करना है कि परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो कोई भी मिरेकल कभी भी किसी भी के जीवन में कभी भी कर सकता है ना। हमें सिर्फ विश्वास करना है कि परमेश्वर मैंने बोल दिया है, आप बस मैं बोल के ठीक है, अब आपका कार्य है आप करो, मुझे खाली ट्रस्ट है आप पे। हो सकता है कि समय लगे, 1 महीना 1 साल 2 साल, ठीक है, वो आपकी इच्छा के अनुसार है, क्योंकि परमेश्वर जानता है बेहतर कि हमारे लिए क्या बेस्ट है ना, मेरी लाइफ के लिए क्या चीज़ बेस्ट है और कब मुझे मिलना बेस्ट है, वो जानता है, अच्छी भली बात जानता है। तो हमें सिर्फ उसमें ट्रस्ट करना है, विश्वास करना है कि परमेश्वर मैंने बोल दिया है, आप मेरे लिए करना। तो हमें यहाँ पे 3 बातें सीखनी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो हमारा विश्वास है परमेश्वर में स्ट्रांग होना चाहिए, हमारा जो पेशेंस लेवल है वो अच्छा होना चाहिए, और हमें अपने विश्वास में बढ़ना है आगे, है ना। जब हम लाइफ में बढ़ते हैं हमें विश्वास में बढ़ना है, और जो हमारा पेशेंस लेवल है वो होना चाहिए, धीरज होना चाहिए कि कुछ मांगा है तो मिलेगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि मैं अभी मांगा तो अभी मिलना चाहिए, नहीं, समय लगेगा परंतु परमेश्वर देगा। तो हमारे अंदर वो धीरज होना चाहिए कि हमें मिलेगा, मुझे धीरज रखना है, और सेम टाइम परमेश्वर पर विश्वास करना है कि परमेश्वर से जो मांगा है वो देगा, भले मुझे डायरेक्टली दे, इनडायरेक्टली दे, कैसे भी दे, है ना, परंतु परमेश्वर देगा, हमारे लिए अच्छा कार्य करेगा। और एट द एंड अगर हम कुछ मांग रहे हैं, हो सकता है कि हम कुछ मांग रहे हैं अपने लिए बहुत अच्छे से मांग रहे हैं, परंतु हो सकता है कि इन फ्यूचर हमारे लिए वो अच्छा ना हो, हमारे लिए वो बैड इम्पैक्ट काम करे, तो परमेश्वर नहीं देगा उसके लिए। तो उसके लिए हमें लड़ना नहीं है परमेश्वर से कि परमेश्वर आपने दिया नहीं मुझे, नहीं, हमने मांगा है, परमेश्वर दे तो अच्छा है, ना दे तो कोई बात नहीं, परमेश्वर ने हमको बहुत आशीष दी है और आशीष देगा। तो इसलिए हमें बस अपने जीवन में बढ़ना है, परमेश्वर में बढ़ना है आगे, और विश्वास को ऐसे ही आगे बढ़ाना है। तो आज के वचन के लिए इतना ही। परमेश्वर हमें आशीष करे इस वचन के पढ़े और सुने द्वारा। जय मसीह की।